मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की भांति एक श्वसन वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन जो कार्य रक्त में करता है वही कार्य मायोग्लोबिन टिश्यू में करता है। यानी कि हीमोग्लोबिन का कार्य लंग्स यानी कि फेफड़ों से ऑक्सीजन को ऊतकों तक ले जाना है, यानी कि टिश्यूज तक ले जाना है। और टिश्यू में हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन मायोग्लोबिन को दे देता है। मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन भंडार की भांति कार्य करता है और जब भी कोशिकाओं को, जब भी सेल्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो मायोग्लोबिन इसे प्रदान कर देता है। तो क्या होता है देखो, अपने जैसे ही श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन ग्रहण कर लेता है। तो हीमोग्लोबिन को मैं Hb से दर्शा दूं, इसने क्या कर लिया, ऑक्सीजन ग्रहण कर ली। एक हीमोग्लोबिन के साथ आपको पता है कि 4 ऑक्सीजन जुड़ती है और बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये घटना घटती है, ये होता है लंग्स में, यानी कि यह घटना फेफड़ों के अंदर घटती है। ये अभिक्रिया फेफड़ों के अंदर होती है, तो ये घटना हुई लंग्स में। तो लंग्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर टिश्यू में जाता है। टिश्यू का अर्थ ऊतकों में जाता है। कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहा जाता है। तो अब टिश्यू में क्या होता है, टिश्यूज या ऊतकों में क्या होता है, ऊतकों के अंदर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, जिसको अपने ऐसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, वहां पर उपस्थित होता है मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन है, ये मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन जिसको माइक्रोग्लोबिन किया तो चाहे एक ही बात है। मायोग्लोबिन इन ऑक्सीजन को अपने साथ ले लेता है और हीमोग्लोबिन तो फ्री हो जाता है। और मायोग्लोबिन क्या करता है, मायोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को अपने साथ बांध लेता है। तो अब ये घटना टिश्यू के अंदर होती है, ऊतकों के अंदर होती है। किसी भी सेल को ये ऑक्सी मायोग्लोबिन कहेंगे अपने। किसी भी सेल को यदि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो टिश्यू के अंदर किसी भी सेल को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने पर मायोग्लोबिन ऑक्सीजन सेल को प्रदान कर देता है। अर्थात जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बांधे रखता है, ऑक्सीजन भंडारक का कार्य भी करता है। ये ऑक्सीजन भंडारण का कार्य करता है, यानी कि अपने साथ जब तक बांधे रखता है, जब तक कि कोई भी सेल्स है, किसी भी सेल्स को यदि कोई भी सेल है, किसी भी सेल को यदि ऑक्सीजन चाहिए तो मायोग्लोबिन उसे ऑक्सीजन उपलब्ध करा देता है और आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराता है। और जब तक आवश्यकता नहीं पड़ती तब तक ये भंडारण के रूप में यानी कि भंडारित रखता है, यानी कि संग्रहित कर रखता है। तो मायोग्लोबिन ने हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन लाने का कार्य और टिश्यू तक पहुंचाने का कार्य हीमोग्लोबिन का है। और हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन कर देता है कि टिश्यू के अंदर, टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाकर जाता है तो वापिस है जाते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को भी कुछ मात्रा में ले जाता है। यानी कि ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो बाइकार्बोनेट के रूप में लंग्स तक पहुंचती है, लेकिन कुछ मात्रा में हीमोग्लोबिन भी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है, ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर आपकी कोशिकाओं तक यानी कि ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य है। और ऊतकों में फिर मायोग्लोबिन मिलता है इनको, मायोग्लोबिन को अपनी ऑक्सीजन देकर मायोग्लोबिन तो ऑक्सी मायोग्लोबिन में बदल जाता है
और ऑक्सी मायोग्लोबिन है वो एक ऑक्सीजन भंडारक के रूप में काम करता है, आवश्यकता पड़ने पर ये दान कर देता है। मायोग्लोबिन है, इसका जो मोलिकुलर वेट है, अणुभार कितना होता है, ये अणुभार होता है इसका 17,100। मायोग्लोबिन का अणुभार 17,100 होता है, या फिर कई जगह ये 16,700 भी लिखा हुआ आता है। तो या तो 17,100 या 16,700 आपको ऑप्शन के अंदर मिलेंगे। तो लगभग आपने याद रखें कि लगभग ये 17,000 होता है। मायोग्लोबिन के अंदर भी 4 Fe यूनिट होती है। मायोग्लोबिन के अंदर 4 Fe यूनिट होती है, और यह 4 ऑक्सीजन को, यह भी एक साथ 4 ऑक्सीजन को ले जाता है, यानी कि 4 Fe यूनिट 4 ही ऑक्सीजन को ले जाता है। तो ऑक्सीजन और Fe का अनुपात है ना, यानी कि Fe और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 4:4 यानी कि 1:1 होता है। ऐसा ही अनुपात हीमोग्लोबिन में होता है, ऐसा ही अनुपात मायोग्लोबिन में होता है, यानी कि मायोग्लोबिन भी हीमोग्लोबिन की भांति 4 ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाता है। और मायोग्लोबिन व हीमोग्लोबिन की संरचना में हीम पार्ट है वो बिल्कुल सेम होता है। ऐसा ही हीम पार्ट अपनों ने हीमोग्लोबिन में पढ़ा था, बिल्कुल सेम है, कोई अंतर होता ही नहीं, हीम पार्ट बिल्कुल सेम। वही तो हीम पार्ट मायोग्लोबिन में होता है, वो हीम पार्ट हीमोग्लोबिन में होता है। तो एक बार इसमें ध्यान देना है अपने को। इसके अंदर 4 पाइरोल वलय पाई जाती है, इसके अंदर 4 पाइरोल वलय पाई जाती है। देखो पहली पाइरोल वलय ये है, एक पाइरोल वलय इधर है, एक पाइरोल वलय इधर है, 2 ये तीसरी और ये चौथी। इसको मैं नंबरिंग दे दूं 1 2 3 4। तो 4 पाइरोल वलय है वो पाई जाती है। पाइरोल वलय का जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर Fe को दान कर देता है। ये देखो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर Fe को डोनेट कर देता है। जब हीम पार्ट के साथ ऑक्सीजन नहीं बंधी होती तो हीमोग्लोबिन हो चाहे मायोग्लोबिन हो, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, 2 होती है, यानी कि +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। लेकिन जब ऑक्सीजन बन जाती है इसके साथ, यानी कि ऑक्सीकृत हो जाता है, तब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाती है, +3 हो जाती है। पहले +2 होती है और बाद के अंदर क्या हो जाती है, +3 हो जाती है। यानी कि हमने पढ़ा कि मायोग्लोबिन का अणुभार 16,700 या फिर 17,100 होता है। तो हीमोग्लोबिन का अणुभार 16,700 या फिर 17,100 होता है। दोबारा सुनिए, हीमोग्लोबिन का तो अणुभार आप जानते हो कि 64,500 होता है, जबकि मायोग्लोबिन की बात हो रही है, मायोग्लोबिन का अणुभार 17,100 होता है। हीमोग्लोबिन का 64,500, यानी कि जो 64,500 शब्द बोला गया, 64,500 है वो तो हीमोग्लोबिन का होता है। बेचारे मायोग्लोबिन का कितना होता है, 16,700 या 17,100 होता है। तो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन का अणुभार का पता चल गया 16,700 या 17,100। मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की भांति 4 इकाइयों से निर्मित होता है। मायोग्लोबिन का वही कार्य होता है जो रक्त में हीमोग्लोबिन का होता है, लेकिन मायोग्लोबिन ऊतकों में पाया जाता है, अर्थात ऊतकों में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य मायोग्लोबिन करता है। मायोग्लोबिन ऊतकों में ऑक्सीजन भंडारण का कार्य करता है, जबकि जब भी कोशिकाओं में उपापचय क्रियाओं के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है तो मायोग्लोबिन ऑक्सीजन उपलब्ध करा देता है। मायोग्लोबिन भी हीमोग्लोबिन की भांति उच्च दाब पर ऑक्सीजन को जोड़ता है। मायोग्लोबिन में भी 4 Fe परमाणु होते हैं और हीमोग्लोबिन में भी 4 Fe परमाणु
होते हैं। तो एक मायोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को एक साथ जोड़ने की क्षमता रखता है। ऐसा ही हीमोग्लोबिन में होता है। तो मायोग्लोबिन भी हीमोग्लोबिन की भांति हीम प्रोटीन होती है, यानी कि हीम पार्ट वैसा का वैसा सेम है, चाहे मायोग्लोबिन हो चाहे हीमोग्लोबिन हो। ये बातें सभी पढ़ ली।